क्या आप यूएस के प्रोफेशनल और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड कोर्सेज फ्री में या बहुत कम कॉस्ट के अंदर करना चाहते हैं? तो इस वीडियो के अंदर हम दो ऐसे कोर्सेज के बारे में बात करने वाले हैं और उनके स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स को कंपेयर करने वाले हैं। हाय, मैं हूं सीए गौरव सभरवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। आइए शुरू करें। वेलकम टू करियर ट्यूजडेज ऑन द मूव। यहाँ पर हम करियर और मोटिवेशन से रिलेटेड अनबायस्ड वीडियोस बनाते हैं। वेलकम बैक। पहले तो ये डिस्कस करना ज़रूरी है कि ये वीडियो बनाना क्यों ज़रूरी था। 3 बेसिक कारण हैं। सबसे पहले तो ज़्यादा स्टूडेंट्स को अवेयरनेस नहीं है कि CFA USA या CMA USA जैसे अच्छे कोर्सेज के अंदर स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। दूसरी बात ये है कि पता भी है अगर तो प्रोसेस की क्लैरिटी ना होने के कारण हम अप्लाई करते ही नहीं हैं, या हम पहले ही सोच लेते हैं कि ये सब तो बकवास है, स्कॉलरशिप शायद नहीं मिलती होगी, एंड ज़्यादातर स्टूडेंट्स इसलिए भी अप्लाई नहीं करते हैं। और तीसरी बात होती है कि स्कॉलरशिप का अगर हमें पता चल जाता है, जो ये कॉस्ट का बहुत बड़ा रिडक्शन का कारण बन सकता है, तो आपको करियर डिसीजन के अंदर भी मदद कर सकती है ये इन्फॉर्मेशन। और इसीलिए 2 कोर्सेज के बारे में हम बात करने वाले हैं आज, CMA USA और CFA USA। जैसा कि आपको पता है, करियर ट्यूजडेज हमारी एक रेगुलर सीरीज़ है और इसी तरह की वीडियोस लगातार मैं लाता रहता हूँ। ऐसी वीडियोस आप मिस ना करें, उसके लिए चैनल से सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लें। स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, विच इज़ की एक्सटेंट ऑफ स्कॉलरशिप, यानी कि अगर हम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो कितना पैसा बचेगा हमारा। सबसे पहले बात करते हैं CMA USA के बारे में। CMA USA जब स्कॉलरशिप देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, अपनी सारी फीस माफ़ कर देता है और साथ ही साथ में आपको पढ़ाई करने के लिए नोट्स और प्रैक्टिस किट भी देता है। तो IMA की जो फीस है, CMA की जो फीस है, उसके अंदर आप कुल मिलाकर 88,000 के आसपास पैसा बचा लेते हैं। और वो नोट्स जो आप वैसे अलग से खरीदते बट आपको अब फ्री में मिल जा रहे हैं, उसके अंदर भी तकरीबन आपका 30,000 के आसपास का कॉस्ट सेव हो जाता है। एंड CMA USA में 2 ही पेपर होते हैं और दोनों ही पेपर की एग्ज़ाम फीस यहाँ पर आपकी माफ़ हो रही है। अगर हम बात करें CFA USA के बारे में, तो यहाँ पर लेवल वाइज आपको स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, आपने लेवल 1 में अप्लाई किया था और वहाँ पे आपको स्कॉलरशिप मिल गई है, तो फिर लेवल 2 के लिए एक नए सिरे से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। एंड सिमिलरली लेवल 3 के लिए भी नए सिरे से अप्लाई करना पड़ेगा। पर लेवल आप कुल मिला के 75,000 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली खर्चा अपना बचा लेते हैं। अब इसकी कोई गारंटी नहीं है कि लेवल 1 में आपको स्कॉलरशिप मिली है तो लेवल 2 में भी मिल जाएगी। मूविंग ऑन टू दी सेकेंड पॉइंट ऑफ कंपैरिजन, विच इज़ द एप्लीकेशन प्रोसेस। CMA USA डिपेंड करता है स्कॉलरशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी आपके प्रिंसिपल पे। अगर आपके प्रिंसिपल कोऑपरेट करते हैं तो हार्डली 5 मिनट का काम होता है और आपका स्कॉलरशिप प्रोसेस शुरू हो जाता है। अगर आपने पहली बार में ही सारी डिटेल्स और प्रोसेस ठीक से किया है तो बिना किसी देरी के 3 हफ्ते के अंदर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो सकती है। अगर IMA कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन डिमांड करता है तो ये 3 हफ्ते का समय जो है 5 से 6 हफ्ते का समय ले सकता है, बट स्कॉलरशिप मिल सकती है। CFA USA का जो स्कॉलरशिप प्रोसेस है वो CMA USA के कंपैरेटिवली थोड़ा सा डिफिकल्ट है। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के स्कॉलरशिप्स होते हैं और कई सारी स्कॉलरशिप CFA की ऐसी होती हैं जिसके अंदर आपको ऐसे लिखना पड़ता है और अपना केस उनके सामने रखना होता है कि क्यों आपको स्कॉलरशिप दी जाए ना। CMA USA और CFA USA दोनों की ही स्कॉलरशिप प्रोसेस को लेकर के मैंने वीडियोस बना रखी हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उनका लिंक मिल जाएगा। हाँ, हाल फिलहाल में CFA USA की एक्सेस स्कॉलरशिप के प्रोसेस में कुछ बदलाव आया है, जिसको लेकर की वीडियो आपको जल्द देखने को मिलेगी। आइए बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, विच इज़ दी सक्सेस रेट। सर, अप्लाई तो कर दिया, क्या चांसेस हैं कि स्कॉलरशिप हमें मिल जाएंगे? अगर हम CMA USA की बात करें तो यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस काफ़ी तगड़े होते हैं अगर आपने प्रोसेस ठीक से फॉलो किया है तो। मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को CMA USA और CFA USA दोनों की स्कॉलरशिप्स अटेन करने में मदद किया है और मैंने पर्सनली देखा है कि CMA USA के अंदर सक्सेस रेट सब्सटेंशियली हाई होता है अगर प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है तो। जबकि CFA USA के अंदर आप स्कॉलरशिप अप्लाई करते हैं, देयर आर वेरी फ्यू चांसेस कि आपकी स्कॉलरशिप आपको मिल जाए। आइए आखिरी
कंपैरिजन पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4 विच इज़ दी क्राइटेरिया कि हमें क्या करना होगा इस स्कॉलरशिप को पाने के लिए। देखिए ऐसा है, CMA USA के लिए आपको एक नॉमिनेशन आपके कॉलेज से चाहिए होती है। आपका जो कॉलेज है वो रेगुलर कॉलेज होना चाहिए और आपका जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम है वो कॉमर्स से रिलेटेड होना चाहिए, जैसे BCom, BAF, BBA या BMS। हाँ, अगर एक बात ज़रूर ध्यान रखें कि CMA USA के अंदर स्कॉलरशिप आप सेकेंड ईयर तक अप्लाई करें तो स्कॉलरशिप मिलने के चांस काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। फाइनल ईयर के अंदर आप अप्लाई करते हैं तो स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस कम होते हैं। उसका कारण होता है बिकॉज CMA USA का एक रूल है कि आपके एग्ज़ाम यानी कि फाइनल एग्ज़ाम ग्रेजुएशन के स्टार्ट नहीं होने चाहिए जब तक आप अपना CMA USA के पार्ट 1 और पार्ट 2 के एग्ज़ाम्स देते हैं। और इसीलिए अगर आप अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हैं तो प्रोबेबिलिटी है कि CMA USA का जो स्कॉलरशिप है आपको ना मिले। नाउ CFA के स्कॉलरशिप के लिए यूजुअली स्टूडेंट्स अपने ग्रेजुएशन के आखिरी साल में या ग्रेजुएशन के इमीडिएटली बाद अप्लाई करते हैं और यहाँ पे अलग अलग तरह के स्कॉलरशिप्स होते हैं जिनके प्रोसेस स्लाइटली डिफर करते हैं। जैसे कि एक्सेस स्कॉलरशिप जो है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट जो स्टूडेंट्स फेस कर रहे हैं उनके लिए होता है, जहाँ पर उन्हें जस्टिफाई करना पड़ता है इस बात को और ऐसे वगैरह लिखना पड़ता है, अपना केस जो है इनके सामने रखना पड़ता है। वैसे ही विमेन स्कॉलरशिप जो है प्रमोट करना चाहते हैं डाइवर्स प्रोफेशनल्स को फाइनेंस की फील्ड में। फाइनली मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप अपना ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं तो CMA USA का स्कॉलरशिप कर सकते हैं, वो आपकी ग्रेजुएशन में जो है वैल्यू ऐड कर देता है। बट अगर आप अपने फाइनल ईयर में हैं तो CMA USA के लिए काफ़ी लेट हो चुके हैं। आप CFA की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि CFA इज़ द राइट कोर्स फॉर यू। आपको इंटरेस्ट को मैच करता है कि नहीं, ये देखना बड़ा ज़रूरी है। ये भी देखना ज़रूरी है कि अगर आप फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट वाला जो एक्सेस स्कॉलरशिप है उसको अप्लाई करने जा रहे हैं तो सच में आपका फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है। अगर ऐसा नहीं है तो प्लीज़ स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई ना करें, फीस फुल दे दें, क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सच में फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट होता है, डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते हैं, बट स्कॉलरशिप के अंदर सीट लिमिटेड होने के कारण उन्हें स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि फाइनेंस के इन 2 कोर्सेज की स्कॉलरशिप के बारे में आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। आप और कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बताएं। ऐसी वीडियोस लगातार देखना चाहते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मैं यानी कि CA गौरव सब्रवाल आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में।